I had not learned about it, but I know about digital marketing. Okay. Mainly, it's all about social media and how you can market your business. Okay, the organic posting and all. Yes. Okay, that's good. That's good to hear. So we'll wait for 2 minutes more. Let's see, because last time also there were three. I mean, apart from you, there were three girls who had joined. So we'll see till 12:05. If anybody joins, well and good, or else we'll continue with the session. है ना? Uh, Sapna, we were just covering the introduction part. What all, like, what are the modules about and what all we'll be learning under. Yes, yes. Okay. So now, what is SEO and SEM? Anyone who is aware what is SEO, SEM, Muskan? मैम एसईओ का तो आइडिया है सर्च इंजन ऑर्गेनाइजेशन जिसके रिगार्डिंग हमें पेमेंट भी करना पड़ता है आपका अगर हम आवाज थोड़ा स्लो आ रहा है थोड़ा आई डोंट नो इट्स नॉट क्लियर यस टेल मी एसईओ इज अ सर्च इंजन ऑर्गेनाइजेशन हम्म यस जिसमें अगर सर्च हम इंजन कोई ऑप्टिमाइजेशन सॉरी ऑप्टिमाइजेशन ओके जिसमें हम कोई भी अगर एड सर्च करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हैं लाइक हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि अगर हम कोई दिवाली आउटफिट के लिए सर्च करते हैं ना गूगल यस करेक्ट तो अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं तो मोस्टली जो अवे जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट यस जी उन्होंने सबसे ज्यादा पेमेंट किया होता है इसलिए उनकी जो एड है वो सबसे ऊपर शो होती है Yes. So SEO most mainly works with the keywords. So if your keywords are not appropriate, not relevant as per the content in your website, okay, then there are no chances for you to rank on the first page. Okay. So now you can see like search engine optimization is a process of improving the quality and quantity of website traffic to a website or web page from search engine. So if you want to drag the traffic to your website, simply people will not come. They don't know what is the name of your business, right? They don't know what company you own. They will definitely search with the keyword. If they're looking for traveling agency, they don't know what are SOTC. बड़े बड़े ब्रांड्स तो है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कि हम देखेंगे कि भाई नियर बाय कोई है क्या जो हमारे ट्रेन की टिकट बुक कर दे या बस की टिकट बुक कर दे, तो हम कीवर्ड वी यूज जहाँ पे हम लोग खुद पुट अप करते हैं कि लाइक ट्रैवल एजेंट नियर अस, नियर दिस और दिस स्पेसिफिक एरिया, नेम ऑफ द प्लेस XYZ। ठीक है, वो चीज हम वहां पे पुट अप करते हैं, तो जब वो शो होता है, एंड दैट टू देर आर थ्री टाइप, आई जस्ट शेयर, वेट, जस्ट शेयर। For example, if we are searching for, चलिए ना याहू में ओपन हो रहा है मेरा। अब यहाँ पे मैं अगर डालूंगी ग्राफिक डिजाइन कोर्स,
ठीक है, so now this was the keyword. I don't know what is the name of the institute, nothing. ठीक है, तो एसईओ अभी आप बोलोगे कि मैम ये भी तो फर्स्ट पेज पे आया बट यहाँ पे स्पॉन्सर्ड क्यों लिखा है? What do you mean by sponsored? किसी ने फाइनेंस किया है. Yes, Somebody has they are, financed. yeah, they are running ads, Google ads. That's why it is sponsored. So SEM is nothing but running a ad on Google. ठीक है, और SEO वो है, it is unpaid way of marketing, unpaid way of promoting your product and services. ठीक है, so now no doubt आप बोलोगे कि भाई हम पे ना करके भी, मतलब पे करके भी हमारा दिख रहा है, जिसने पे नहीं किया उनका भी शो हो रहा है. सी नाउ हियर वन इज स्पॉन्सर्ड. ठीक है, दिस अगेन स्पॉन्सर्ड. ठीक है, थर्ड फोर्थ ये सब पेड एसईएम के वजह से रैंक कर रहा है. अभी ये जो है, दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ द एसईओ. दे आर रैंकिंग बिकॉज ऑफ द एसईओ. ठीक है, क्योंकि उन्होंने वो कीवर्ड्स उनके कंटेंट में यूज किया है. अभी अगर हम देखने जाए, फॉर एग्जांपल इफ वी आर क्लिकिंग ऑन दिस, ठीक है, ये लोकल एसईओ की वजह से है, मतलब गूगल में बिजनेस जैसे बोलते हैं. ठीक है, अभी उनका वी जस्ट गो एंड चेक द वेबसाइट. नोबडी नोज द क्रूटी चित्राम एकेडमी. अभी नाम ही कैसा है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिमेम्बर ऑल्सो कि व्हाट नेम इट इज और व्हाट ब्रांड इट इज. अभी यहाँ पे हम अगर हम कीवर्ड्स चेक करें, सी यहाँ पे कितनी बार उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग यूज किया है वो चेक कर सकते हैं. सी दिस इज ग्राफिक डिजाइन, मोशन ग्राफिक्स, वीएफएक्स एंड एनिमेशन. Again, these are all part of graphic design only. So they have used the keyword, like people must be searching to learn motion graphics, people must be searching for VFX and animation. Again, यहाँ पे अगर आप देखोगे, where have they used more, and even the images should be relevant. आपका जो भी कीवर्ड है उससे आपका इमेज मैच होना चाहिए. अगर आपकी इमेजेस मैच नहीं है, आपके कंटेंट क्वालिटी इज नॉट गुड, देन ऑल्सो there might be problem ranking on the first page. So here also you see, we aim to empower individuals with the skills needed to excel in animation, VFX, and graphic design, fostering innovation and creativity. See, creative services, explore our diverse offerings in animation, design, and digital marketing. See, graphic designing. तो कितनी बार उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग और ग्राफिक डिजाइन के रिलेटेड कीवर्ड्स यूज किया है. So that's the reason where they have come up organically. ठीक है, so here if we check, see again this is also organically. MIT Institute, PIIDM, ये भी organically. I think PIIDM का ad भी चल रहा है ऊपर. हाँ, see it is ranking because of the ad also, and again organically, मतलब SEO के वजह से भी वो फर्स्ट पेज पे शो हो रहा है. तो वैसा ही अपना भी होना चाहिए. तो we should aim always to be on the top, because nobody will go to the second page and see about the graphic designing. Yes, see, there are so many options for the graphic designing, so many institutes. Do you think you will go to the second page? Nobody goes. ठीक है, तो वैसे ही like there are so many pages, so you have to make sure that now you are on fifth page. You have to make sure that at least within 2 months I have to be on the first page. So for that you need to work on your keywords. Content आपका जो है, मैंने उस दिन भी बताया था कि कंटेंट में कीवर्ड्स के बगैर कुछ काम का ही नहीं है कंटेंट, और रेलेवेंसी मैटर्स द मोस्ट. ठीक है, सो हियर सी हाउ एसईओ वर्क्स. whenever you publish a web content, ठीक है, on your website, ठीक है, whenever you publish a content on your website, any article or something, the search engine spider crawls the website to understand the content of the page. It will go and check what you have mentioned on your content. ठीक है, मतलब जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग का आप बता रहे हो, तो व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग, वीएफएक्स जो भी है वो पूरा
चेक करेगा, फिर देन इट इंडेक्सेस योर वेबसाइट अंडर रेलेवेंट कैटेगरीज एंड सर्च आइटम. फॉर एग्जांपल, यू हैव योर वेबसाइट लाइक अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, मोर लाइक कोर्सेस, ब्लॉग, जो भी ऊपर आता है ना वेबसाइट पे ऊपर टाइटल, तो वहां पे जाके स्पाइडर सब इंडेक्स करता है कि लाइक अबाउट अस में अबाउट अस के बारे में ही है या उसके अलावा कुछ और पुटअप किया है. कोर्सेस में इट हैज टू बी एवरीथिंग रिलेटेड टू कोर्सेस, देयर शुडंट बी एनीथिंग एल्स. So when these spiders they crawl and check when they index, ठीक है, so when a user searches a topic that matches your website page, blog article, it will appear on search engine result page. तो अगर जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, तो अभी फॉर एग्जांपल नाउ इफ आई एम यू नो search I'm searching on Google for the graphic designing course, but I'm not putting graphic designing course, I'm putting graphic designing training. ठीक है, तो वो कीवर्ड आपके कंटेंट में अगर होगा तो आपका पेज मुझे विजिबल करेगा गूगल. नहीं तो फिर जिन्होंने वो कीवर्ड यूज किया है, दैट कीवर्ड विल बी, आई मीन लाइक दैट क्वेरी विल बी शोन टू मी. Understood? So this is how the search engine works. So you need to work very hard for the SEO because Google ad is very expensive. It is not that easy spending every day 1,000 rupees. It is very expensive. ठीक है, तो जितना हो सके, हाँ आपको पेड एड चलाना है आप चला सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट ऑलवेज ट्राई टू व्हेन देयर इज अ पीक टाइम. जैसे कि फॉर एग्जांपल यू डील इनटू ऑल डेकोरेटिव आइटम्स like LED lights and so all the decoration thing. So now Diwali is coming up, so now you can perform your ad because now the competition is too tough. There are many people who are trying to sell the same products. So in that case you can, मतलब वो बोलते हैं ना कि एक महीना आप एड चला लो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर पूरे साल भर आपका यही एम होना चाहिए कि यू हैव टू बी ऑन द फर्स्ट पेज ऑर्गेनिकली, नो पेड ट्रैफिक. Understood? So this is how SEO works. Then search engine marketing, जो मैंने बताया कि is the act of marketing a website via search engines by purchasing paid listings, wherein you are paying Google to be on the top. जहाँ पे हम लोग ने देखा sponsored अभी, ठीक है, PIIDM, it is on the top, it is ranking because of the SEO also, and it is ranking without like with the paid ad also. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज SEM. तो अगर आपको ऐसे भी रैंक करना है आप कर सकते हो, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि लाइक SEO करने के लिए टाइम नहीं है मैम, एड ही चलाएंगे. आप कितना करोगे रोज का? आप अगर मिनिमम 500 भी पकड़ोगे तो विल यू बी एबल टू रन द कैंपेन एवरी डे? इट इज डिफिकल्ट. ठीक है, तो बहुत एक्सपेंसिव जाता है. तो ऑलवेज ट्राई टू डू वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड. Then SEO, see SEO and SEM, the difference. SEO is low, okay, low cost. कुछ कॉस्ट ही नहीं है SEO में. हाँ, आपको टूल्स खरीदने पड़ेंगे SEO में, जिसकी वजह से आपको आपकी परफॉर्मेंस जो वेबसाइट की है वो पता चलेगी कैसे, और उस पर कैसे इम्प्रूव करना है, वर्कआउट करना है. दैट इज द ओनली थिंग वेर यू हैव टू इन्वेस्ट, एंड अगेन हायरिंग अ SEO एग्जीक्यूटिव. ठीक है, देन SEM इज फास्ट. व्हाई इट इज फास्ट? हेलो, SEM फास्ट करने की इसलिए क्योंकि हम उसमें पेमेंट करते हैं. क्या बोल रहे हो? क्योंकि आपने उसको पे किया है. Yes. यस, दैट्स द रीजन वेयर व्हेन वो यू. फर्स्ट पेज पे रैंक करता है तो पेड रहता है, इसलिए फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है तो कोई भी देखता है उसको. हाँ, बट वो फास्ट इसलिए है क्योंकि आप उसको पे कर रहे हो ना. और उसमें भी पे करने का मतलब ये नहीं है कि आप आपके बजट के हिसाब से चलाओगे. जैसे कि कॉस्ट पर क्लिक बोलते हैं, CPC. ठीक है, तो दैट हैज टू बी अगर कीवर्ड सर्च वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग का अगर हम लेते हैं, मंथली सर्च वॉल्यूम उसका 10,000, मतलब 10,000 लोग ग्राफिक डिजाइनिंग को लेके सर्च करते हैं. ठीक है, वो आ गया वहां पे, उसका बिड बता रहा है पर क्लिक का. ठीक है, मिनिमम इज 25, मैक्सिमम इज 58. ओके, सो नाउ इन दिस केस, ओके, मतलब जो क्लिक करेगा उतना अमाउंट वो टोटल बजट में से माइनस होगा.
तो अगर आप ये सोचोगे कि भाई मतलब पर क्लिक का, एक क्लिक का मैं 25 रुपए तो नहीं दे सकती, मेरा बजट 10 रुपए है, तो ये नहीं यहाँ पे चलेगा। आप रख सकते हो 10 रुपीज पर क्लिक, आपके हिसाब से भी रख सकते हो, बट यू विल गेट लीड्स बट नॉट इन द स्टार्ट। जिन्होंने ज्यादा पे किया है, जिन्होंने लाइक 30, 35, 40, जिन्होंने ज्यादा पे किया उनका पहले शो होगा, फिर बाद में आपका शो। अंडरस्टूड? दैट्स द रीजन इट इज फास्ट। Yes. Okay. So SEO is again trusted. So more traffic. Okay. People search with the keyword they come. And here URL doesn't matter in SEM. कुछ URL से फर्क नहीं, क्योंकि वो ऐड ही चल रहा है ना, उसमें कुछ ये ही नहीं। Then can target any terms on in SEO, easy to measure। SEM में आप कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने डाउनलोड किया, जो भी एक्शन लोग ले रहे हैं, that you can track it in SEM। ठीक है? Then here in SEO, slow, it will take time for you to rank on the first page। अभी जैसे कि hot category, if I tell you for the digital marketing, ये जो कीवर्ड है that is very expensive। मतलब पर कीवर्ड का, पर क्लिक का like minimum 180 to 90 रुपीज होगा। डिपेंड्स कि एवरी सेकेंड कंपटीशन होते रहता है, वहां पे आपको चेक करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है? सो हियर यू कैन ट्रैक ईच एंड एवरीथिंग इन एसईएम, कितने लोगों ने क्लिक किया वगैरह सब कुछ। ठीक है? एसईओ इज लो, 6 to 9 months और मोर। ठीक है? यहाँ पे एसईएम में रिकरिंग एक्सपेंसेस। ओके, तो एसईओ मैं वही आपको बताती हूँ कि लाइक आज आपने स्टार्ट किया तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट यू विल रैंक विद इन अ मंथ। आप बोलोगे 1 महीना मैं तो कंटिन्यू उस पे बैठी हूँ, उस पे मैं वर्कआउट कर रही हूँ सब कुछ, बट स्टिल आई कैन नॉट रैंक ऑन द फर्स्ट पेज। इट डिपेंड्स आपका प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, कंपटीशन कितना है मार्केट में। ठीक है? उसके बेसिस पे आप रैंक करोगे, बट मिनिमम यू नो 3 to 4 months यू कैन एक्सपेक्ट। बट अगर जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग जो कीवर्ड है, इट टेक्स लाइक, अभी जो कंपटीशन चल रहा है तो इट इज मोर देन 9 months यू हैव टू वेट फॉर दैट पर्टिकुलर कीवर्ड। ठीक है? देन रिक्वायर्स वेल मेड साइट एंड मेंटेनेंस। अगेन यहाँ पे अगर आपका प्रॉपरली अपडेटेड नहीं रहेगा साइट, मतलब वो बोलते हैं ना कि कभी कभी तो ऐसा लगता है अरे यार क्या, कितना पुराना, ऐसा लग रहा है कि सर्विस कैसी होगी अगर इतना पुराना यू नो ऑफिस होगा या फिर होटल होगा। ठीक है? तो इसके लिए यू नीड टू हैव अ वेल मेड साइट। कलर कॉम्बिनेशन देखो जो रिसेंट अभी चल रहा है ट्रेंडिंग, वैसा आपको बनाना पड़ेगा। बट हियर एसईएम नॉट ट्रस्टेड बाय सर्चर्स। अगेन दे डोंट ट्रस्ट बिकॉज पेड एड दे के कोई भी आ रहा है फर्स्ट पेज पे, बट हमें पता नहीं उसकी सर्विस क्या है। तो अगेन देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हु इवन डोंट बॉदर कि भाई किसको क्लिक करना है किसको नहीं क्लिक करना है, तो रैंडम दे डू इट। ठीक है? देन हार्डर टू ट्रैक एंड मेजर, किसमें? एसईओ में इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक एंड मेजर। बट इन एसईएम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्पेंड्स ऑन कन्वर्जन, मतलब कितना आपने स्पेंड किया और उसमें लाइक 500 रुपीज आपने स्पेंड किया है पर डे का बजट, और पर क्लिक का आपने 20 रुपया लगाया। तो अगर आपको 10 क्लिक अगर आ रहे हैं, मतलब 200 रुपीज माइनस हुए, बाकी की 300 का क्या? ठीक है? तो योर मतलब जो भी आपकी कन्वर्जन है या एक्स वाई जेड, तो वो आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो बट एसईओ में नहीं कर सकते। ओके, देन कम्स द कीवर्ड। आई थिंक मैंने येस्टरडे शो किया ना आप लोगों को कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं गूगल एड्स में जाके। हेलो सपना, अंकिता, मैंने शो किया उस दिन। Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ पे अभी जैसे कि वेट एक सेकेंड, यहाँ तक किसी को कुछ क्वेश्चन? एनीवन?
कुछ मैम पूछना एक है? बार फिर से थोड़ा रिपीट करेंगे जो एससीओ और एससीएम वाला। सी एसईओ इज नथिंग बट कि यू आर रैंकिंग योर वेबसाइट ऑन द फर्स्ट पेज बिकॉज ऑफ द कीवर्ड इन योर कंटेंट। अगर आपके कंटेंट में कीवर्ड्स नहीं होंगे, देर आर नो चांसेस फॉर यू टू रैंक ऑन द फर्स्ट पेज ऑर्गेनिकली। हाँ, ऑर्गेनिकली। और एससीएम इज नथिंग बट रनिंग योर एड्स। आप एड रन जब कर रहे हो तो आप फर्स्ट पेज पे शो हो रहे हो। फिर आपके कंटेंट में कीवर्ड्स हो ना हो, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। बट इफ यू आर पेइंग द हाईएस्ट अमाउंट, बट नाउ एवरी वेबसाइट हैज अ यू नो कीवर्ड, मतलब बोलते हैं ना, एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट है हर किसी की। कोई भी बिना कीवर्ड के तो कभी बनाएगा ही नहीं वेबसाइट। ठीक है। सो SEM is nothing but running your paid ads, running your Google Ads campaign to, by paying the highest bid and to rank on the first page. ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चंस है? हेलो? नो मैम। समझ में आ गया अंकिता? यस मैम। ओके, सो सर्च एडवर्टाइजिंग हियर। सी, जैसे मैंने अभी बताया, पे पर क्लिक। Okay, so in short, you pay to show your keywords above the standard or organic search result for given text, thereby increasing your chance of getting a click. ठीक है, so here you are paying, जैसे कि sponsored ad हमने अभी देखा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये जो स्पॉन्सर्ड है उस पे मैं अगर क्लिक करती हूँ तो उन्होंने जितना भी सीपीसी पे किया होगा ना, ठीक है, जो चाहे मैं फिर इस पे ये यू नो मैं ये कोर्स खरीदू ना खरीदू, दैट इज डिफरेंट। बट इफ आई हैव क्लिक्ड ऑन दिस, ठीक है, तो वो जो आपने सीपी से डिसाइड किया होगा ना, 20 रुपए, 15 रुपए या 40 रुपीज, दैट विल बी अमाउंट विल डिडक्ट। ठीक है, अंडरस्टूड? यस मैम। इसमें अपन ने पेड किया मैम, उसमें स्पॉन्सर्ड लिख के आता है ना? यस यस, एक तो स्पॉन्सर्ड और एक येलो में, पहले येलो में एडी लिखा हुआ होता था एड, अभी हम्म। स्पॉन्सर्ड हो गया है। अच्छा। तो ये गूगल एड्स का हम करेंगे, so that also will do it practically only. फिर ये देखो कीवर्ड रिसर्च। उस दिन मैंने जैसे गूगल एड्स में आपको बताया था कि लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च वॉल्यूम कीवर्ड कंपटीशन। ये डैशबोर्ड आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे विल गो टू टूल्स, प्लानिंग, कीवर्ड प्लानर। यहाँ पे सर्च करते हैं लाइक डिजिटल मार्केटिंग।
डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग नियर मी, मतलब और जितने भी आपको कीवर्ड्स ऐड करने हैं आप यहाँ पे कर सकते हो। आपका वेबसाइट अगर होगा तो कॉपी पेस्ट कर दो यूआरएल और गो टू गेट रिजल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये सर्च आपका शो होगा लाइक मंथली सर्च, ये पर्टिकुलर कीवर्ड को लेके कितना है। देन अगेन व्हाट इज द चेंज, 3 मंथ्स चेंज, कंपटीशन कितना है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। नाउ यू कैन सी दी कीवर्ड्स, ये तो है ब्रॉडन योर सर्च में मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल कोर्स, मार्केटिंग अ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, डिजिटल बिजनेस कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज, ये सब आपका रहेगा यहाँ पे। ठीक है, देन कम सी, दीज आर द ब्रॉड या फ्रेज मैच कीवर्ड्स। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग वगैरह तो मैंने ही पुटअप किया था। ठीक है, अभी इसका मंथली सर्च वॉल्यूम देखो 10,000 के आसपास। फिर और कीवर्ड आइडियाज यहाँ पे बता रहे हैं, सी डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन। सो दीज आर ऑल द कीवर्ड सजेशंस गिवन बाय गूगल टू यू, कि अगर ये जैसे कि ये 10,000 जब आ रहे हैं ये पर्टिकुलर कीवर्ड को लेके, तो कोशिश करो कि यही कीवर्ड आप अपना यूज करो, क्योंकि आप मन से कीवर्ड यूज करोगे और वहां पे कोई भी नहीं सर्च कर रहा है तो वो कीवर्ड कुछ काम का ही नहीं है। सो बेटर, अभी जैसे कि यहाँ पे 1821 कीवर्ड्स अवेलेबल, so you can use anyone from them। ठीक है, और अपन देखेंगे नीचे कीवर्ड्स। सी डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट, लर्न डिजिटल विदाउट विद गूगल, मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग, फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो दीज आर ऑल द कीवर्ड्स 1891, यहाँ पे जो बता रहे हैं 1821। तो ये सब कीवर्ड्स हैं। Station। ठीक है, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स अभी यहाँ पे भी एग्जांपल सी दे हैव शोन दिस, ऑल यू विल गेट टू सी इन द गूगल एड्स ओनली। ओके, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, अभी जैसे कि वेकेशन हाउस, इज अ स्क्रीन विजिबल टू यू ऑल? यस मैम। ठीक है, अभी ये देखो यहाँ पे कीवर्ड, अभी वेकेशन हाउस इज द कीवर्ड। अभी उससे रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, वेकेशन हाउस फॉर रेंट, वेकेशन हाउस टू रेंट, वेकेशन हाउस रेंटल्स, हाउस बोट वेकेशन। सो यू शुड नो कि भाई आपकी क्या सर्विसेज है। जैसे कि मैंने आपको इसका ग्राफिक डिजाइनिंग का बताया कि आप ट्रेनिंग में हो, आप या आप सर्विसेज देते हो, आप वीडियो एडिटिंग करते हो या मोशन ग्राफिक्स यूज करते हो, जो भी है आप, एन नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन ऐड, बट मेक श्योर कि ये सब कीवर्ड्स आपके वेबसाइट में हो। क्योंकि सिर्फ वेबसाइट होना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि वही कंटेंट और रिलेवेंसी के हिसाब से काम नहीं करेगा तो। ठीक है, अंडरस्टूड। सो ईयर कीवर्ड कंपटीशन एंड एस्टिमेटेड सीपीसी, ये भी मैंने बताया। सी कीवर्ड कंपटीशन, एक मिनट, ये देखो यहाँ पर एवरी मंथली सर्च इज बताता है, 3 मंथ चेंज, कीवर्ड कंपटीशन, ये एड इम्प्रेशन स्टेज, देन द टॉप ऑफ पेज बिड, दैट इज लो रेंज, टॉप ऑफ पेज बिड हाई। तो जो यहाँ पे कीवर्ड है, अभी जैसे कि यहाँ पे देखो
ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इज हाईएस्ट, मिनिमम कितना है 35, मैक्सिमम कितना है 127। तो आपको इसी के बीच में से कोई अमाउंट लेके सीपीसी रखना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे कि नहीं 20 रुपए मेरा बजट है, मैं 20 रुपए ही डालूंगी, तो नहीं, इट विल नॉट वर्क, यू विल नॉट गेट एनी लीड। समझ गए? तो बहुत स्मार्टली आपको स्पेंड करना है। सब लोग ये भी सोचेंगे कि नहीं ठीक है ना, लास्ट में बताएगा मेरा ऐड, कोई बात नहीं। कुछ लोग रहते हैं अबे, मतलब 1 बजे सर्च कर रहा होगा तो, बट अगेन भाई शुड बी टेक रिस्क। ठीक है, अंडरस्टूड? यस मैम। किसी को कुछ क्वेश्चंस है, कुछ पूछना है? You all want to do practical, you want to just check on the Google ad on your own by typing any of the keywords, or should I continue with the theory part? हेलो Yes. मैम, अभी हाँ बोलो मुस्कान। मैम ये सर्च एड का एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, सर्च वॉल्यूम। मैंने अभी तो बताया। हाँ, उसमें थोड़ा इशू है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बताओ ना आपको क्या कंफ्यूजन है, आप पूछो, मैं उसके हिसाब से आपको एलोबरेट करती हूँ। पूछो पूछो, बिंदास पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का मुझे एक्सप्लेन कर दो। लॉन्ग टेल कीवर्ड मींस, अभी जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग एक कीवर्ड है, यस दैट इज मैम। शॉर्ट एग्जैक्ट कीवर्ड। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग नियर मी is the long keyword. Digital marketing courses in Pune, that is the long tail keyword. ओके, जैसे हम पूरा एक्सप्लेन करके कुछ भी हाँ, कीवर्ड देते हैं। यस। मतलब देखो, ओके। हर कोई सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग नहीं करेगा। वो सर्विस, किसी को सर्विस चाहिए तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस डालेगा, किसी को ट्रेनिंग चाहिए तो वो डालेगा, कोई कुछ लोग डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग डालेगा, किसी को अगर ऑनलाइन सीखना है तो आपकी जो जो सर्विस है, देखो ये भी नहीं होना चाहिए रॉन्ग, आप मिसगाइड भी नहीं कर सकते। जैसे कि सिर्फ ट्रैफिक लाने के लिए आप बोलोगे कि नहीं ऑनलाइन डाल दो, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारी है, बट ऑनलाइन है ही नहीं, यू जस्ट गिव ऑफलाइन ट्रेनिंग, बट स्टिल यू हैव एडेड जस्ट टू गेट द ट्रैफिक, दैट इज नॉट डन। ओके। नहीं, नहीं एक्सेप्ट होगा। एंड व्हाट इज सर्च वॉल्यूम? सर्च वॉल्यूम, मंथली सर्च वॉल्यूम, मतलब ये पर्टिकुलर कीवर्ड को लेके, ये देखो यहाँ पे है, ये देखो एवरेज मंथली सर्चेस, जो महीने के ये पर्टिकुलर कीवर्ड को लेके कितने सर्च आ रहे हैं। देखो ये जो कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग यस। कोर्स, महीने के कितना, 1 लाख से 1 मिलियन तक के यूजर लोग आ रहे हैं फॉर सर्चिंग ऑन दिस पर्टिकुलर कीवर्ड। इट मीन्स किसी भी कीवर्ड को लेके कितना उसमें रीच आती है, राइट? कि हाँ, ज्यादातर लोग क्या यस, कीवर्ड टाइप करके सर्च करते हैं। राइट। तो ओके। और वो ये कीवर्ड, पोर्टल कैसे ओपन करते हैं मैम, अभी जो है पेज? वही मैं पूछ रही थी कि आपको ट्राई करना है क्या अभी? यू ऑल हैव टू लॉग इन टू योर लैपटॉप। मैं एक्चुअली आप करवा सकते हैं, आप लॉगिन आप एक बार ही करवा दीजिए, अभी मेरे पास नहीं है लैपटॉप। मैंने लॉग इन ही किया है, हाँ मेरा जी, आप ऑलरेडी एक अकाउंट, मेरा अकाउंट ऑलरेडी है, तो वो डायरेक्टली लॉग इन हो जा रहा है। एक्चुअली हाँ, मैं भी आज मोबाइल से लॉगिन हूँ, हाँ, लैपटॉप कि से मेरा कल से। ऑलरेडी अकाउंट है ना, तो वो डायरेक्टली डैशबोर्ड पे ही शो होता है। हाँ, एक्चुअली मैंने ट्राई किया था तो मेरा लॉगिन में इशू हो रहा था, तो अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगी हम लोग लॉगिन। तो अभी नेक्स्ट क्लास जब रहेगी ना, तो आई वांट यू ऑल टू ज्वाइन फ्रॉम द लैपटॉप ओनली, नो मोबाइल फोन्स। कितना भी इम्पोर्टेंट, मतलब कुछ भी हो, मेक श्योर, बिकॉज पूरा डिजिटल मार्केटिंग लैपटॉप पे ही है। आप अगर सोचोगे कि नहीं मोबाइल फोन पे हो जाएगा, नहीं होगा, और आपको समझ में भी नहीं आएगा पहली बार। ओके मैम, मंडे को अवेलेबल रहेगा। हाँ, तो मंडे, नहीं मतलब मंडे ही नहीं, जब भी सेशन रहेगा, आप लोग कोशिश करो कि आप लैपटॉप से ही ज्वाइन करो, ताकि आप खुद भी जो भी प्रैक्टिकल क्लास में बता रहे हैं, दैट यू कैन डू इट साइमल्टेनियसली ऑन योर लैपटॉप ऑल्सो। ओके।
ठीक है। अभी मंडे से जो भी नेक्स्ट क्लास होगा तब प्रैक्टिकल से चालू करेंगे ना मैम, अभी ये थेरोटिकली पार्ट देखो हो गए। अंकिता, जहाँ थियोरी होगा वहाँ थियोरी होगा, और प्रैक्टिकल जहाँ होगा वहाँ प्रैक्टिकल मैं शो करूंगा, because both are very much important, because theory is also part of practical only. जो हम थियोरी में पढ़ रहे हैं ना वही प्रैक्टिकल में हम करेंगे। तो मैं डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल बताऊंगी, तो थियोरी में कुछ चीजें हैं जो आपको इंटरव्यू में और कुछ भी काम आएंगी। ओके मैम, नेक्स्ट टाइम अवेलेबल रहेगा। हाँ प्लीज। तो ओके। क्या है, आप लोग फिर साथ में कर सकते हो ना। तो ये तो गूगल एड्स का पार्ट है, ये तो हम करेंगे ही वैसे भी, जब हम गूगल एड्स करेंगे ना तो ये तो अपना होगा ही। अभी तो शायद अपना थोड़ा ही रह गया है, वेट लेट मी जस्ट सी। देन विल बी डूइंग यूट्यूब एडवर्टाइजिंग ऑल्सो, जहाँ पे कैसे ऐड चलता है यूट्यूब पे, डिस्प्ले ऐड, इन स्ट्रीम वगैरह ये सब। ठीक है। देन कंटेंट मार्केटिंग, व्हाट इज कंटेंट? कंटेंट इज द मेन किंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपका कंटेंट, कंटेंट कैन बी इन एनी फॉर्मेट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटेंट? जो लिखा है वही नहीं, जो भी हम उसमें पुटअप करेंगे हमारे वेबसाइट या पेज पे, और उस पे एंगेजमेंट आता है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कंटेंट। फिर इट इज नॉट ओनली रिटन, इट कैन बी रील, इट कैन बी वीडियो, एनीथिंग। ठीक है। सो वेयर, और कोई भी कंटेंट हमें ऐसा ही क्रिएट करना है जहाँ पे यू नो कि हमें एंगेजमेंट आए। ठीक है। पीपल शुड इंटरैक्ट टू आवर कंटेंट, दे शुड एंगेज विथ आवर कंटेंट। ऐसे नहीं कि सिर्फ हम कंटेंट बना रहे हैं और लोग मतलब लाइक भी नहीं आ रहा है, स्टिल हम पोस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो लोगों को वो टाइप का कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए वो लाइक नहीं कर रहे हैं ना। तो जिस टाइप का कंटेंट उन्हें पसंद है, तो आपको उस टाइप का ही कंटेंट शेयर करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? जस्ट टू फिल अप योर वेबसाइट पेज और योर कंटेंट पेज, प्लीज डोंट क्रिएट एनी कंटेंट। ठीक है। क्लियर यस। एवरीवन? यस मैम। So now you all tell me which topic should we start first? सोशल मीडिया करना है? यस मैम, सोशल मीडिया का आप करा दीजिए। यस मैम। ठीक है। तो सोशल मीडिया विल स्टार्ट विद द फेसबुक थिंग। उसमें भी थियोरी तो है बाबा, उसमें मतलब मैं स्किप नहीं कर सकती, मैं डायरेक्टली आपको कैंपेन चलाना नहीं बता सकती, तो थोड़ा बहुत थियोरी रहेगा। तो विल स्टार्ट विद द थियोरी, बट नाउ अभी जैसे कि आप लोगों के पास लैपटॉप ही नहीं है, तो मैं भी अगर आपको एज अ होमवर्क भी अगर असाइन कर दूं, तो यू ऑल हैव अकाउंट ऑन फेसबुक पेज है? मैम फेसबुक पेज नहीं है, बट हम बना लेंगे, इसमें कोई इशू हाँ। नहीं है। ओके। है मैम सो मेरा फेसबुक पेज। आपका है? हाँ। ओके। महालक्ष्मी का। ओके। ओके। सो विल स्टार्ट विद द सोशल मीडिया मार्केटिंग। फेसबुक एड से ही स्टार्ट करते हैं, तो फेसबुक का विल स्टार्ट विद द थियोरी। बेसिक ही है थोड़ा बहुत, और उसके साथ साथ में अपन ये भी कर लेंगे प्रैक्टिकल। ठीक है। सो यू वांट मी टू स्टार्ट विद द फेसबुक नाउ? स्टार्ट करना है अभी? यस मैम। यस मैम। एक सेकेंड।
Is the screen visible? Yes, ma'am. So social media is a key driver for new business, so staying connected with customers and employees. So we all are active on social media. हमें पता है कि क्या होता है, how we interact with the customers or with the users. So emergence of social media is one of the most disruptive events of our generation that has transformed the way organization and individuals communicate, deliver services, sell and perform many other activities. So here, if you want to reach out to the audience, this is one of the platform social media जहाँ पे आप अपना business promote कर सकते हो. ठीक है, तो ये इसमें लाइक सोशल मीडिया नॉट ओनली इंक्लूड्स ओनली फेसबुक, इंस्टा, इट इंक्लूड्स ट्विटर, कोरा, लिंक्डइन, यूट्यूब. ये सभी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको पता होना चाहिए. पहली बात तो ये है कि वहां पे आपकी ऑडियंस है क्या. आप रैंडम वहां पे कुछ भी पोस्टिंग नहीं कर सकते. अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रिक्रूटिंग, so do you think if we post on Facebook that we are recruiting a salesperson or we are looking for a data analytics or data science, do you think anyone will engage there? बहुत कम. क्योंकि आपके फॉलोअर्स भी कौन से रहेंगे जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेते हैं. और अचानक से आपने वहां पे कुछ रिक्रूटमेंट से रिलेटेड पोस्ट डाल दी, तो डू यू थिंक पीपल विल एंटरटेन यू और दे विल लाइक यू? No, ma'am. No. Then which is the platform for this particular thing? Yes. अगर रिक्रूटमेंट के लिए मुझे पोस्टिंग करना है, इफ आई एम लुकिंग फॉर अ डेटा एनालिटिक्स एग्जीक्यूटिव, तो कौन सा सही प्लेटफॉर्म रहेगा वहां पे पोस्ट करने का? नहीं, किसी को भी नहीं पता. सपना? लिंक्डइन? आर यू ऑल Uh, एक्टिव ऑन लिंक्डइन? यस मैम. तो लिंक्डइन पे किस टाइप के पोस्ट आते हैं? वहां पे कोई साड़ी बेचता है? no, only नो professional use. यस. तो प्रोफेशनल यू पोस्ट. विल सो यू शुड अंडरस्टैंड कि भाई मैं जो पोस्ट करना चाहती हूँ, मुझे किस टाइप का पोस्ट करना है. तो यू शुड अंडरस्टैंड कि वेयर विल बी माई ऑडियंस. ओके, इंस्टाग्राम पे आपको पोस्टिंग करना है तो इंस्टाग्राम पे मोस्टली यू विल फाइंड ऑल विजुअल्स. अगर आप डिस्क्रिप्शन में आप 4-10 लाइन का भी कुछ कंटेंट पुटअप करोगे, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू रीड योर कंटेंट देयर. दे आर जस्ट इंटरेस्टेड फॉर द विजुअल्स ऑन दैट प्लेटफॉर्म. ठीक है. अभी आपको कोई कंटेंट, अभी जैसे कि ये मैंने रिक्रूटमेंट का बोला, अभी आप अगर मुझे कोई प्रोडक्ट बेचना है तो कैन आई पोस्ट इट ऑन स्नैपचैट? स्नैपचैट पे किस टाइप का ऑडियंस रहेगा? आप लोग हो स्नैपचैट पे? Yes, ma'am. जस्ट टू यूज द फिल्टर्स टू टेक पिक्चर्स. Yes, ma'am. यस मैम. तो वहां पे ऑडियंस टीनेज रहेगा. वहां पे सब टीनेजर्स रहेंगे, तो आपको उसके हिसाब से वहां पे कंटेंट डालना है. टीनेजर्स कौन से कंटेंट पे एंगेज करेंगे, कौन से कंटेंट पे पार्टिसिपेट करेंगे, वो कंटेंट मतलब वहां पे आपको डालना है, तो ही आपको एंगेजमेंट आएगा. अंडरस्टूड? मैम स्नैपचैट पे मीन्स किस टाइप की कॉन्टेंट डाले जा सकते हैं? कुछ भी कंटेंट. अभी आप ये ले लो ना, बच्चों मतलब जो टीनेजर्स है, अभी जैसे कि कोई नया ऐप आपने लॉन्च किया, या फिर रील रील बनाने के लिए या वीडियो एडिटिंग के लिए कोई नया ऐप आपने बनाया, तो टीनेजर्स को क्या लगता है आजकल, मतलब दे आर यू नो अगर आप देखोगे कंटेंट, फॉर एग्जांपल जैसे कि एप्स तो है, गेमिंग एप्स है, वहां पे पुटअप करोगे तो वो लोग ज्यादा ये लेंगे इंटरेस्ट. देन मीन्स जो चीजें एंटरटेन करेगी, राइट? हाँ, मतलब वो जो टीनेजर्स, मतलब 11-12-13 साल के जो बच्चे हैं, वो फेज में आप देखो कि उन लोग को किस टाइप का कंटेंट ज्यादा एंगेज करता है. अगर वहां पे आप कोई ओके. प्रोडक्ट बेचना चाहोगे तो वो लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि उनके पास दे आर नॉट द डिसीजन मेकर. यस. ओके.
So if you are मतलब अगर आपने कोई ऐप लॉन्च किया है जिसमें आप वीडियो एडिट कर सकते हो फिल्टर्स यूज करके वगैरह, तो वो चीज आप वहां पे प्रमोट कर सकते हो, बिकॉज वो बच्चों में शायद इंटरेस्ट आ जाए, बिकॉज स्नैपचैट इज दैट ओनली अबाउट ऑल। मैम लाइक कोई भी बिल्डर है तो अगर उसे कोई भी बिल्डिंग सेल करनी तो उसके लिए कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा? सी यू कैन पुट अप इन द फेसबुक ऑल्सो। फेसबुक। फेसबुक पे आपको पेज क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके। और वहां पे जो ग्रुप्स है ना, कमर्शियल रेसिडेंशियल रियल एस्टेट वगैरह के ग्रुप्स है, हम्म। तो वहां पे आपको ज्वाइन करके उस टाइप के पोस्ट वहां पे डालना पड़ेगा, ठीक है। और बिकॉज इंस्टा पे? इंस्टा पे आप वीडियो बना के डाल सकते हो, स्टोरी में रील पुट अप कर सकते हो अबाउट योर, बिकॉज रियल एस्टेट का कोई भी सिर्फ डिटेल्स देख के नहीं एंटरटेन होगा, उसको पूरा वीडियो आपको लेना पड़ेगा। जैसे कि यू नो वेट आई शो यू वन एग्जांपल। जस्ट लाइक अपार्टमेंट का वीडियो शूट, राइट? यस यस कि यस इसमें क्या क्या अवेलेबल है, कैसा यस, मतलब लुक है? लाइव होना चाहिए, और यूजर जनरेटेड कंटेंट बोलते हैं उसको, यूजीसी कंटेंट। सो पीपल उसका भी पेज बनाना पड़ेगा क्या मैम, इंस्टाग्राम पे भी? इंस्टा पे पेज नहीं होता है, इंस्टा पे सिर्फ अकाउंट बिजनेस होता है, अकाउंट। तो प्रोफेशनल अकाउंट आपको ओपन करना है। पर्सनल हाँ। अकाउंट पे ऐड नहीं चलती इंस्टा पे। जी, लाइक प्रोफेशनल, लाइक पीवीटी, एलटीडी, लाइक क्या क्या? प्राइवेट लिमिटेड, एलटीडी, नहीं नहीं नहीं, वो उससे दिस कुछ टाइप नहीं। ऑफ अकाउंट्स। नहीं 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 नहीं, वो तो प्रोफेशनल, वहां पे प्रोफेशनल अकाउंट, पब्लिक अकाउंट जिसको बोलते ओके। हैं, या यू हैव टू, बिजनेस अकाउंट। यस यू हैव टू, मतलब पर्सनल अकाउंट पे आपको कुछ भी इंसाइट नहीं मिलेगा जो आपको पब्लिक अकाउंट में मिलेगा। बिजनेस अकाउंट हमें यूज करना पड़ेगा। यस, ओके। वो आपको वहां पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकंड, अभी आप सी नाउ, see what value you can add, what value can social media deliver to all functions of the organization. So functions, marketing and sales. So यहाँ पे see social media is nothing but you can create brand awareness about your product. Those who are not aware about your product and services, they will get aware if, अगर आप यहाँ पे देखो, सोशल मीडिया ऐसा है कि कंसिस्टेंसी अगर आप नहीं मेंटेन करोगे तो आपको कोई भी, कितना भी आप हाथ पैर मार लो, आपको लीड नहीं आएगी। कंसिस्टेंसी मीन्स विदाउट फेल एवरी डे यू हैव टू पोस्ट समथिंग और द अदर, ठीक है। आप बोलोगे कि नहीं, मैं मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे मेरा ऑफिस था, मेरा कॉलेज था, एक्स वाई जेड। सी यू हैव टू शेड्यूल योर पोस्ट फॉर द एंटायर मंथ, यू हैव टू मेक अ कंटेंट कैलेंडर प्रायर 1 मंथ, मेक श्योर दैट यू ऐड ईच एंड एवरीथिंग। मतलब आज आपने पोस्ट किया, कल रील आप पुट अप करोगे, उसके बाद में आप टेस्टिमोनियल पोस्ट करोगे, तो देयर हैज टू बी डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट वेयर यू हैव टू शेड्यूल फॉर योर एंटायर मंथ। एक दिन 2 दिन आप स्किप करोगे, कस्टमर विल नॉट वेट। आपका कॉम्पिटिटर आ गया, उसने नया कंटेंट पुट अप किया, वही प्रोडक्ट वो बेच रहा है, तो कस्टमर विल नॉट थिंक अरे भाई नहीं, मुस्कान से मैं हमेशा लेती हूँ, मैं मुस्कान से ही लूंगी। अगर वही प्रोडक्ट जो वो बेच रहा है और वो आपको उसको 10 रुपए कम में दे रहा है, तो वो बोलेगा अरे यार चलो, वही प्रोडक्ट है, क्या फर्क पड़ रहा है, 10 रुपए कम, मेरे और पैसे बच रहे हैं, तो वो स्विच हो जाए। अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हाट द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन। क्योंकि देखो ना, आई थिंक यू ऑल मस्ट बी हैविंग अ हैबिट, एवरी डे विदाउट फेल वी चेक इंस्टाग्राम स्टोरीज। किसके? दूसरों के। हमारे तो हम पुटअप नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, बट हमारे पास इतना टाइम है कि हम दूसरों की व्हाट्सएप स्टेटस भी चेक करें और इंस्टाग्राम स्टोरी भी चेक करें। यू ऑल डू और नॉट? यस। यस Then मैम। yeah, so then when you have that kind of followers, so why can't we put up our post about our product? So those who are, I mean, like when we are watching their content, definitely they will watch us.
तो ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, मतलब सी अगर आप जान पाओ ना आपके ऑडियंस कौन है और किस टाइप का कंटेंट उनको पसंद है, और अगर आप प्रॉपर कंसिस्टेंसी, सी आई एम नॉट टेलिंग यू ऑल टू पोस्ट एवरी डे वन कंटेंट, इवन इफ यू ट्राई टू पोस्ट 3 कंटेंट इन अ वीक, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट कोशिश हमारा एम वही होना चाहिए कि अगर मैं 3 कंटेंट पुटअप भी कर रही हूँ तो मुझे तीनों कंटेंट एंगेजमेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 1 लाइक आ रहा है, 2 लाइक आ रहा है, 3 लाइक, नो। तो वो बोलते हैं ना कि वाओ जैसा कंटेंट चाहिए। ठीक है, अंडरस्टूड। यस मैम। सो हियर यू कैन जनरेट लीड्स ऑल्सो, कस्टमर एंगेजमेंट, जैसे कि कोई भी आपका पोस्ट देखेगा, वो पूछेगा कि प्राइस कहाँ है, क्या है, वेर आर यू लोकेटेड, डू यू हैव मोर ऑप्शंस XYZ, तो वो एक PR बन जाता है आपके कस्टमर के साथ। बट वही है, वो बनने के लिए अगर आप, इफ यू वांट कस्टमर एंगेजमेंट टू हैपन, देन यू हैव टू क्रिएट दैट कंटेंट इन दैट वे, कि जहाँ पे कोई भी किसी ने, लाइक 50 लोगों ने अगर मेरा ऐड देखा है तो एटलीस्ट 49 लोगों का तो मुझे टेक्स्ट आना चाहिए फॉर एनीथिंग देन। ठीक है, सो दीज थिंग्स आर वेरी मच important. Then HR, external hiring, positioning self as a preferred employer, referral, internal and external. Okay. Then comes customer servicing, addressing customer concerns, getting and worked on customer feedback. Okay. So ये सब भी आपका यहीं पे होगा. Then PR management, managing bad publicity, handling. So if anybody is talking about your business, any services, okay, then you should, क्योंकि देखो अगर आप consistency maintain करोगे तो you will understand what people have commented about your product. वहां पे कोई ये भी put up करेगा कि like I have used the service but after paying the money since 1 week I have not received the product. So you should understand कि yes, people are talking something negative and even they are talking positive, that also will motivate you, कि वहां पे वो खुद ही बोलेगा कि भाई नहीं बहुत अच्छी सर्विसेज है। तो ये कब होगी, जब आप कंसिस्टेंसी पोस्टिंग करोगे और मॉनिटर करोगे अपने अकाउंट्स। तो मॉनिटरिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट इग्नोर। आप ये सोचना भूल जाओ कि भाई मैंने आज पोस्ट किया, चलो मेरा काम सिर्फ पोस्टिंग है, वहां पे लोग 10 बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भाई आपका प्राइस क्या है, व्हाट आर द कलर्स अवेलेबल, एंड यू आर नॉट रिप्लाइंग। So it's better you don't create any account, because you are wasting your time and even you are wasting the customer's time, and customer is not going to wait. Remember this, if the customer doesn't get any reply within few hours, he will switch to other competitors. He has many ways. This is online digital marketing, एक नहीं 10 मिल जाएंगे उसको। बट आप जब एफर्ट्स लेके कंटेंट बना रहे हो और पुटअप कर रहे हो एंड यू आर नॉट interacting with them, then it makes no use, no sense at all. ठीक है, अंडरस्टूड। यस मैम। ओके, चलो देन विल कनेक्ट ऑन मंडे डायरेक्टली। सो थोड़ा बहुत प्रैक्टिक थियरी तो रहेगा, ओके, एंड साइमल्टेनियसली विल डू द प्रैक्टिकल ऑल्सो होपफुली। थोड़ा बहुत हम स्किप कर लेंगे जो बेसिक है, बिकॉज सोशल मीडिया तो हम सभी लोग एक्टिव है उस पर, बट जस्ट इन केस इफ यू ऑल वांट मी टू एक्सप्लेन ऑन सम स्पेसिफिक पॉइंट्स, आई विल एलाबोरेट, डोंट वरी। ओके। ठीक है, तो ओके मैम। आई वुड एक्सपेक्ट एवरीवन ज्वाइनिंग फ्रॉम द लैपटॉप ऑन मंडे। यस अभी से कोशिश करो, देखो थियरी भी अगर है तो आप लैपटॉप से ही ज्वाइन करो। कभी मैं स्क्रीन शेयर करके आपको कुछ बता रही हूँ ना, तो वो चीज आपको खुद को भी ट्राई करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। और रिकॉर्डिंग, सी डोंट डिपेंड ऑन रिकॉर्डिंग, आई वुड से recordings, nobody has time to see the recording also. So when you are investing your 1 hour time, so better make use of that 1 hour time. वहीं पे कुछ दिक्कत आ गई, जैसे कि अभी मुस्कान ने बताया मैंने ट्राई किया बट लॉगिन नहीं हो रहा है, तो वही चीज है, आप एज्यूम करोगे कि नहीं रिकॉर्डिंग देख लूंगी फिर बाद में कर लूंगी, तो फिर वो नहीं होता है ना। तो जो भी इश्यूज है वी कैन सॉर्ट इट इन द सेशन इटसेल्फ। यस मैम। ठीक है, चलो यस देन मैम। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस वीकेंड। थैंक यू बाय मैम। वेलकम, बाय एवरीवन।